देखिए, मैं गरुण कुमार जो हिंदी पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं, आते भी हैं, घर पर भी फोन भी आते हैं कि सर खास क्या है हिंदी में, क्या क्या आएगा, क्या आता है प्रतिवर्ष। तो उन बच्चों के लिए कुछ बिल्कुल शोक तैयारी चाहते हैं। बच्चे पढ़ने नहीं जाते, बहुत से बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या आएगा, अभी सिलेबस का भी नहीं पता। मैं उन प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरी पुस्तक ना पढ़ करके, पूरी बुक ना पढ़ करके, जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, बस ये चैप्टर याद कर लेना, आपको 100% आप पे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ईमानदारी से है, आप सच्चे मन से लगन से पढ़ोगे जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुछ चैप्टर हिंदी में ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। देखिए, हम पहले काव्य खंड लेते हैं। काव्य खंड में क्या, पहला बेटा आपका चैप्टर है पवन दूतिका, जिसकी कवि हैं अयोध्या उपाध्याय, हरिओजी और खड़ी बोलिका, इनका महाकाव्य कहलाया जाता है। ठीक है, जिसका है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में से एक शीर्षक है, उपविषय बोलते हैं शीर्षक को, पवन दूतिका। अब इसको समझेंगे, ये चैप्टर इतना खास है, प्रतिवर्ष आपका एक पैराग्राफ अवश्य आता है और कुछ नहीं है। आप इसका सारांश सुन लो और सारांश सुनने के बाद आप सहज ही अपने परीक्षा भवन में पहुंचे और इसमें से जो भी पैराग्राफ आएगा आप एकदम सही तरह से करोगे। सिर्फ सारांश सुन लो कि अयोध्या उपाध्याय जी ने क्या कहा है इस चैप्टर में। पहले तो चैप्टर के नाम को समझेंगे, क्या है पवन। पवन बेटा किसको कहते हैं, हवा को, वायु के, क्योंकि हवा के कई पर्यायवाची होते हैं। पवन वायु को कहते हैं। दूतिका दूत, हमारे प्राचीन काल से लेकर के अब तक हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो, उसमें दूत वाक्य लिखे गए हैं। जैसे कालिदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, मेघदूतम। दूतम, कालिदास ने मेघ को दूत माना है। यहाँ किसने माना है दूत, पवन को दूत किसने माना है, यहाँ बेटा पवन को दूत माना है राधा ने। राधा ने, राधा आप सभी जानते हैं राधा कौन थी, भगवान कृष्ण की प्रेयसी का मतलब प्रेमिका थी। ये कब का समय है, उस समय का, क्योंकि राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी बाहर, जिसको हम कहते हैं दरवाजे के पास, और राधा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच रही थी। एक हाथ इस तरह से रखे हुए थी, क्योंकि सर्वज्ञ बताया शास्त्रों में भी, अगर जो एक हाथ अपने गाल पर रखे बैठता है तो ये समझ लेना कि उसके मन में कोई विचार चल रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे किसके बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। अब ये सारांश सुन लेना, और 100% मैं बता रहा हूँ, इस सारांश को लिख करके आ जाए चैप्टर में, तुम्हारे नंबर ये 10 नंबर की व्याख्या आती है, 10 में 10। ठीक है, तब राजा के मन में विचार कर रही है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच रही है, क्या कि भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़ करके चले गए। तो जब भी उसी समय प्रातः काल का समय था, प्रातः काल का समय था, जब प्रातः काल का समय था तो अचानक हवा का झोंका है, और हवा का झोंका ऐसा है राजा जी को टच करते हुए निकला। राजा ने कहा, ये ठहर पवन के झोंके, कहाँ जाता है तू, क्योंकि तू मेरे दुखों को बढ़ा रहा है, अर्थात घाव पर नमक छिड़कने का तेने काम कर दिया है। ठीक है, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, हे पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, तू रुक। राधा ने पवन को रोका, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में बताया अलंकार, एक होता अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, एक होता मानवीकरण अलंकार। इस चैप्टर में मानवीकरण अलंकार है, ये भी याद रखना। कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, जहां निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। हवा निर्जीव है, लेकिन राधा ने पवन को एक सजीव, जैसे कोई डाकिया होता हमारी चिट्ठी पत्र वगैरह ले जाता है ना, उसको दूत मान करके। तो देखिए, जहां कभी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है, वहां क्या होता, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। हर एक कवि, जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने मानवीकरण अलंकार को मुख्य माना। एक होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति,
अतिशयोक्ति। ये अतिशयोक्ति क्या है? जब किसी वस्तु को चढ़ा बढ़ा करके बताई जाए किसी को, या किसी का चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जाए, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें दोनों अलंकार है, मानवी कह रही है और अतिशयोक्ति अलंकार। तब राधा पवन से कह रही है कि तू दूत बन करके कहाँ जाना? मथुरा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते हैं, वे गोकुल को छोड़ करके मथुरा को गए हैं। हे पवन दूतिका, मैं तुझे दूत मानने, मेरा एक काम कर देना, मेरा संदेशा भगवान कृष्ण को सुना, ताकि मेरी याद आ जाए। बहुत बड़ा वर्णन है, 26 पैराग्राफ है इसमें, और इतने हल्के हैं 26 पैराग्राफ का। सारे में वर्णन कर रही है कि तू जा, अगर तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री मिल जाए तो उसके कपड़ों को मत उड़ाना। मतलब तू हवा चलेगी, उसके कपड़े नहीं उड़ने चाहिए, क्योंकि पतिव्रता नार ऐसी होती है, उसके वो कपड़ों को नहीं उड़ा देती। तो इसलिए तू किसी को सताना मत, जा धीरे धीरे जा, और मेरे प्रिय का, मेरे भगवान कृष्ण का संदेशा जा करके सुना देना और वापस आ जाना। मैं तुझसे यही कह रही हूँ, क्योंकि वो संदेशा पवन, राधा जी पवन को अपना संदेशा सुना रही है। अगर मार्ग में कोई और दिखाई दे, कोई गरीब दिखाई दे, कोई बेचारी ऐसा स्त्री दिखाई दे, कोई कृष्ण लड़ना दिखाई दे, कोई किसान दिखाई दे, तो उसकी दुखों को मिटा देना। देखिए जब गर्मी का समय होता है ना, और जब हमें पसीना आता है, गर्मी लगती है, और तड़क से धूप हवा दिखाई दे जाती है, तो बड़ा आनंद आता है। तो ये पवन, राधा भी पवन से कह रही है क्या? कि तू भी ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, हमें इसका सारांश याद करना कि क्या कह रही है, पवन क्या कह रही है। कभी पूछता है प्रश्न, राधा किसके द्वारा संदेश भेज रही है? राधा पवन के द्वारा संदेश भेज रही है। कहाँ भेज रही है? श्री कृष्ण के पास। कहाँ? मथुरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहाँ मथुरा में रहते हैं, उनके पास राधा अपना संदेशा भेज रही है। कौन सा समय था? राधा कहाँ बैठी हुई थी? ये कई सारे प्रश्न बनते बेटा, आपको सिर्फ 5 प्रश्न पूछेगा। 5 प्रश्न में पहला प्रश्न आपको तो ये समझना, संदर्भ कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है, आपके 2 नंबर पे ये हो। ठीक, हमें जब ये पता चल गया कि ये शीर्षक पवन दूतिका है और इसके जो कवि है वो अयोध्या उपाध्याय हरिओ जी हैं। अगर आप पूरा नाम ना लिख सको तो बेटा हरिओ जी भी कर सकते हैं, सिर्फ हरिओ जी भी चल जाएगा। बहुत से बच्चों की याद नहीं रहते, सर जी ये बताते हैं कि सर जी हमारी याद नाम इतना बड़ा कैसे याद होगा, तो आप पूरा नाम याद मत करो, हरिओ जी लिख दो, तो चेक करने वाला आपको हरिओ जी चेक करेगा। ठीक, तब 2 नंबर। अब एक बात आती है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब ये व्याख्या कर दो जो सा पैराग्राफ दिया कि राधा भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भेज रही है। किसके पास भेज रही है? कृष्ण के पास। कृष्ण कहाँ गए हैं? मथुरा को गए हैं। कृष्ण कहाँ गए हैं? मथुरा को गए हैं। ठीक, इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे। लास्ट में क्या कहा राधा ने? इस चैप्टर का सार यही है कि राधा भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भेज रही है। अब कभी ये भी पूछ सकता है प्रश्न आपसे कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जैसे नंबर है रस कौन सा है बताइए। अब हमें रस देखना है, क्योंकि हमें रसों को भी पढ़ना, अलंकारों को भी पढ़ना। काव्य ऐसा नहीं है कि आपको सहज समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, बस मैं आपको कहाँ इतना वो करना है, आपको सारांश याद करो, बिल्कुल सारांश याद करो चैप्टर वाइज। अब रस देखिए कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस है इसमें? वियोग श्रृंगार रस। अब वियोग श्रृंगार रस क्यों है? क्योंकि जब वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा है जब नायक और नायिका का अलग हो जाना पाया जाता हो, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ऐसे ही राधा और कृष्ण अलग अलग है, राधा और कृष्ण अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसलिए हरिओ जी ने इसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया। ठीक, दूसरे का प्रश्न आता है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सारी पंक्तियों में अयोध्या से इस महाकाव्य में प्रिया प्रवास से लिया गया है
ठीक, जब प्रिय परिवार से लिया गया तो इनकी सारी पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। वियोग की पहचान है, राधा रो रही है, दुख एहसास कर रही है, दुख का प्राप्त कर रही है, लेकिन इसमें वियोग श्रृंगार रस है। लेकिन आप करुण रस नहीं लिखोगे, इसमें करुण रस नहीं लिखोगे। करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में अंतर होता है। करुण रस क्या होता है? जब कोई वस्तु हमेशा के लिए जुदा हो रही है, हमसे हमेशा के लिए बिछड़ रही हो, तो वो होता है करुण रस। वो होता है हमारा करुण रस। अब कहें आप करुण रस लिखो, गलत है, करुण रस नहीं लिखना है, इसमें वियोग श्रृंगार रस लिखना है। आप कहोगे सर ये करुण रस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस लिखेंगे। ये राइट है हमारा वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें तो हमेशा के लिए बिछड़ना पाया जाता है और इसमें आस लगी रहती है। वियोग ही तो हुआ, मिलन तो होगा, इसमें तो मिलन अवश्य होगा और होता भी है मिलन। तो इसलिए हमें इसमें अंतर भी जान लो। व्याकरण में भी आता है करुण रस और वियोग रस की परिभाषा लिखनी, इसे भी परिभाषा में पहचान लो, क्योंकि इसमें आस लगी है। तो राधा को भी आस है कि मेरा और कृष्ण का मिलन अवश्य होगा। ऐसी बात नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं कि कृष्ण धरती को छोड़ करके चले गए। अगर धरती को छोड़ के चले जाते तो करुण रस होता, लेकिन वो गए नहीं है, क्योंकि उसे आस है राधा को कि मेरे कृष्ण जरूर मिलेंगे। इसमें शायद पवन दुख राधा कृष्ण का भागवत से लिया गया है। ये वर्णन आप सभी जानते हैं। सूरदास ने बड़ा अच्छा वर्णन किया भगवान कृष्ण का, अयोध्या से उपाध्याय ने बड़ा अच्छा वर्णन किया भगवान कृष्ण का, और विनय वर्णन है, बड़ा अच्छा वर्णन है। ठीक, हे पवन तू जा मेरे प्रिय का संदेशा लेकर के आ। ठीक, तू जाएगी मथुरा में बड़े बड़े महल देखेगी, मथुरा में बड़े बड़े मंदिर को देखेगी और मथुरा के बड़े बड़े लोगों को देखेगी जहाँ बड़ी चहल पहल होगी। अब मेरा जो श्याम होगा वो उनमें अलग होगा, तुझे दिव्यालौकिक दिखाई देगा मेरा श्याम। हर एक को श्याम ना समझना। पवन ने कहा कि मैं जानूंगी कैसे कौन सा श्याम है? तो अब राधा भगवान कृष्ण की पहचान बता रही है। उनके सर पर मुकुट होगा, गले में वैजयंती माला होगी, उनके नुपुर होंगे, शरीर सौंदर्यशाली होगा, बड़ा दिव्य आलौकिक होंगे, भुजाएं विशाल होगी, कानों में कुंडल होंगे मकराकर्त जैसे, शीश पर तिलक होगा विराजमान, वही मेरे कृष्ण होंगे। मन मन मुस्कान होगी, धीरे धीरे हंसते होंगे, वही मेरे कृष्ण होंगे। उनको जाकर के मेरा संदेश सुना। लास्ट में क्या कह रही है राधा? रो करके, योग श्रृंगार रस में भी रोना पड़ता है और करुण में भी रोना पड़ता है। राधा रो करके कह रही है, ये पवन मेरी सखी, मैं तुझसे विनती करती हूँ, क्या इतना करना, कहीं रुक ना जाना और रुक करके कहीं विश्राम मत करना। मेरे कहना का संदेशा, मेरे कृष्ण का संदेशा अवश्य मथुरा ले जाना, अवश्य मथुरा ले जाना। ठीक, अब देखिए क्या पवन आपका संदेशा ले जाएगी? नहीं ले जाएगी, नहीं, ये तो निर्जीव है ना। लेकिन फिर भी राधा मान रही है। कभी ने मानने का अलंकार को लिया है, अतिशोक्ति अलंकार भी रखा है इसमें, बड़ा चढ़ा करके बात किया जाता है। ठीक, और इतना करुण भरा पवन दूती का है और राधा कैसे रो रही है, आंखों में आंसू भर करके अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, मेरा संदेशा ले जाए। यही सारांश है। लास्ट में ये कहा है क्या? अगर तुझे पवन कुछ ना बन सके, तुझसे कुछ ना बन सके, तो एक काम मेरा करना, अंत बता रही है क्या करना? कि मेरा संदेशा सुना देना और सुना करके अगर कुछ ना हो जा, मेरे श्याम के चरणों की धूल लेकर के आ जा, क्योंकि मैं जी लूंगी, उनके चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक पर लगा लूंगी। इस पाठ का ये सारांश है, बिल्कुल याद कर लो इस सारांश को। 100% में से पैराग्राफ आपको जरूर आता है। धन्यवाद।